नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों, बगौर समात फरमाएंगे। आज मैं बयान करूंगा सहरी के सिलसिले में सहरी खाने और इफ्तार करने के बारे में कुछ बातें करूंगा। बगौर समात फरमाइएगा। सहरी करना सुन्नत है। क्या है? सहरी करना सुन्नत है और भूख ना हो और खाना ना खाए तो कम से कम 2-3 छुहारे ही खा ले या थोड़ी सी कोई चीज़ खा ले। कुछ ना सही तो थोड़ा सा पानी ही पी ले, है ना। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर किसी ने सहरी ना खाई, किसी ने सहरी ना खाया, उठकर एक आध पान ही खा लिया। क्या क्या? सहरी नहीं किया, उठकर क्या क्या? एक आध पान की आदत होती है, एक आध पान ही खा लिया तो भी सहरी खाने का सवाब मिल जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सहरी में जहाँ तक हो सके देर करके खाना बेहतर है। रात के आखिरी हिस्से में सहरी में जहाँ तक हो सके देर करके खाए। देर करके खाना, देर करके सहरी करना बेहतर है, लेकिन इतनी देर ना करे कि सुबह होने लगे और रोज़ा में शिबह पड़ जाए, शक पड़ने लग जाए। सामईन, अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली, बहुत जल्दी खा लिया, मगर उसके बाद पान तंबाकू चाय पानी बड़ी देर तक कोई औरत खाती पीती रही या कोई आदमी खाता पीता रहा, जब सुबह होने से थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर डाला, तब भी देर करके खाने का सवाब मिल जाएगा। और उसका भी यही हुक्म है जो देर करके खाने का हुक्म है। समझ? मेरे मोहतरम सामईन, अगर रात को सहरी खाने के लिए आँख ना खुली, सब के सब सो गए, सोते रह गए, तो बेसहरी खाए सुबह का रोज़ा रखो। सहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना बड़ी कम हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह। सामईन, जब तक सुबह ना हो और फजर का वक्त ना आए, जिसका बयान नमाज के वक्तों में गुजर चुका है, तब तक सहरी खाना सुन्नत है, दुरुस्त है, खा सकते हैं।
सही है, उसके बाद दुरुस्त नहीं। फजर का टाइम चालू होते ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। एहतियातन 10-15 मिनट पहले फारिग हो जाए। फजर का टाइम चालू होने से 10-5 मिनट पहले खा पी करके फारिग हो जाए, ये बेहतर है। सामईन, किसी की आँख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी रात बाकी है, उसके उस गुमान पर सहरी खा लिया। किसी की आँख देर में खुली, बगौर समात फरमाए, किसी की आँख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी रात बाकी है, उस ख्याल पर, उस गुमान पर सहरी खा लिया। फिर मालूम हुआ कि सुबह होने के बाद सहरी खाया था, सहरी किया था, तो रोज़ा नहीं हुआ, कज़ा रखे। क्या करे? कज़ा रखे। लेकिन फिर भी कुछ खाए पिए नहीं, रोजेदारों की तरह रहे। इसी तरह अगर सूरज डूबने के गुमान से, ख्याल से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज निकल आया तो रोज़ा जाता रहा, रोज़ा टूट गया और उसकी कज़ा करे, कफ़ारा वाजिब नहीं। और अब जब तक सूरज ना डूब जाए कुछ खाना पीना सही नहीं, दुरुस्त नहीं। सामईन, बगौर समात फरमाए, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि सुबह होने का शिब्ह पड़ गया, सुबह होने का शक हो गया, तो अब खाना मकरूह है। और अगर ऐसे वक्त कुछ खा पी लिया, कुछ खा लिया या पानी पी लिया तो बुरा किया और गुनाह हुआ। फिर अगर मालूम हो गया कि उस वक्त सुबह हो गई थी तो उसकी कज़ा रखे। क्या करे? उसकी कज़ा रखे। और अगर कुछ ना मालूम हुआ, शिब्ह ही शिब्ह रह जाए, शक ही शक रह जाए, तो कज़ा रखना वाजिब नहीं है। लेकिन एहतियात की बात यह है कि उसकी कज़ा रख ले। सामईन, मुस्तहब यह है कि जब सूरज यकीनन डूब जाए तो तुरंत क्या करे? रोज़ा खोल डाले। देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है। क्या है? मकरूह, नापसंदीदा अमल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बगौर समात फरमाए, छुहारे से रोज़ा खोलना क्या है? बेहतर है। छुहारे से रोज़ा खोलना बेहतर है। और कोई मीठी चीज़ हो उससे खोले, वो भी ना हो तो पानी से इफ्तार कर ले। बाज़ी औरतें, कुछ औरतें और कुछ मर्द नमक की कंकरी से इफ्तार करते हैं और उसमें सवाब समझते हैं। ये गलत अकीदा है, ये गलत अकीदा है। सामईन, जब तक सूरज डूबने में शिब्ह रहे, शक रहे, इफ्तार करना जायज़ नहीं। इफ्तार करना
जायज़ नहीं, शक दूर हो जाए इफ्तार कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मसलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।